એ સાથે આગળ વધીએ હવે આપની કંપનીમાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે રૂટ મોબાઈલના ગ્રુપ ચીફ સ્ટ્રેટેજી ऑफिसर અને चीफ इन्वेस्टर रिलेशंस ऑफिसर गौतम बादलिया। गौतम से गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है शो पर। सबसे पहले सर शुरुआत करना चाहेंगे यहाँ से, जो हम जानना चाहेंगे टू अचीव रेवेन्यू गाइडेंस ऑफ 18 to 22% ऑन YOY बेसिस ग्रोथ इन FY25 यू नीड टू डू 8 to 9% इन Q3 एंड Q4। ये क्या लग रहा है सर आपको, इज इट डूएबल? सो आई थिंक Q1 Q2 काफी हमारा अच्छा रहा। Q1 में हमने 14% रेवेन्यू ग्रोथ किया। Q2 में वो 10% के आसपास था YOY बेसिस पे। 7 दिन के लिए हमारा प्लेटफॉर्म में आई थिंक हमारे कंट्रोल के बाहर था। वो थोड़ा सा आई थिंक जहाँ पे क्लाउड होस्ट है वहाँ थोड़ी प्लेटफॉर्म की चैलेंजेस थी, बट वो अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। थोड़ा सीजनैलिटी रहता है बिजनेस में। सो यूजुअली हमारा 45-47% H1 में रहता है और बैलेंस H2 में रहता है। तो वो सीजनैलिटी के हिसाब से हमें लग रहा है कि वी आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट कि हम वो अचीव कर पाएंगे जो हमने रेवेन्यू गाइडेंस दिया है। इवन द मार्जिन गाइडेंस विल बी एबल टू अचीव दैट। एंड अभी जो 20 दिन का जो ट्रैफिक जो अभी अक्टूबर मंथ में भी हमने प्रोसेस किया है उसके हिसाब से वी आर फेयरली कॉन्फिडेंट। आई थिंक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है उन नंबर्स में। सो वी मेंटेन आवर गाइडेंस। सर आगे जानना चाहेंगे गौतम सर, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रेवेन्यू की अगर बात करें तो एक डिक्लाइन दिख रहे हैं वो फ्रंट पर, क्या रीजन है सर, व्हाट लेड टू दैट डिक्लाइन? नहीं, डोमेस्टिक में ग्रोथ है। डोमेस्टिक में और रेवेन्यू दोनों ही ग्रो हुआ है। ILD इंटरनेशनल में थोड़ा सा जो डी ग्रोथ है वो लार्जली डी ग्रोथ इज एक तो हमारा सीजनली थोड़ा वीक क्वार्टर रहता है और दूसरा वो 7 दिन की वजह से 7 दिन का अगर हम रेवेन्यू को नॉर्मलाइज कर देंगे तो हमारा वो बिजनेस ILD बिजनेस भी ठीक था। एंड मतलब जो क्वार्टर गया है हमारा, वी आर फेयरली हैप्पी विद द वे आई थिंक इट हैज शेप्ड अप। जो हेडविंड्स थे पिछले साल H2 में, आई थिंक वो धीरे धीरे वो हेडविंड्स धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहे हैं बेस में ऑलरेडी। सम ऑफ दैट इज बेक्ड इन और बड़े डील्स अब विन भी हो रहे हैं हमारे, जो आई थिंक पिछले कुछ क्वार्टर्स में आई थिंक वो एक मिसिंग पीस था। अब हम बड़े डील्स भी विन कर रहे हैं। कुछ बड़े RFPs पे हमने पार्टिसिपेट भी किया है। सो ऑल दिस will pave a very strong runway for FY26 also. ओके सर आगे गौतम से जानना चाहेंगे जो फेस्टिव सीजन के ऊपर, वैसे तो आपने मेंशन किया फॉर 20 डेज ऑफ अक्टूबर, अगर हम देखें जो एक कॉन्फिडेंट था फॉर फेस्टिव सीजन जो ग्रोथ यहाँ से मिलेगा, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, कैसे रहे फर्स्ट 20 डेज ऑफ अक्टूबर? सो वॉल्यूम हमारा अच्छा रहा फर्स्ट 20 डेज। मतलब उसकी वजह से हमें मतलब थोड़ा रीअश्योरेंस और आ गया कि हमारा गाइडेंस जो है वी विल बी एबल टू दैट। अच्छा रहा है। बट थोड़ा सा आई थिंक फेस्टिव डिमांड मार्जिनली मुझे लग रहा है, हमें लग रहा है कि थोड़ा सा कम है कंपेयर टू मे बी 2-3 years बैक। बट हैविंग सेड दैट हमारे प्लेटफॉर्म पे जो वॉल्यूम की जो बढ़ोतरी हुई है लार्जली फर्स्ट 20 डेज में, उससे हमें लग रहा है कि हमारा जो गाइडेंस है वी विल बी एबल टू मीट दैट। ओके सर आगे जानना चाहेंगे व्हाट ड्रोव द कट इन ग्रोस मार्जिन, स्पेशली जेएम अगर देखें तो केम इन एट 21.1% वर्सेस 21.7%, अराउंड 60 बेसिस पॉइंट कट इन Q1 FY25, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सो ग्रॉस मार्जिन आप एक्चुअली हमारा क्या है, काफी बड़ा एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी होता है विद द ग्रुप। सो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो होता है उस पे ग्रॉस मार्जिन थोड़ा पोर्टफोलियो ग्रॉस मार्जिन से कम रहता है, तो उसको आप हटा देंगे और फिर ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो हमारी ग्रॉस मार्जिन में एक्चुअली मतलब एट पार विद प्रीवियस क्वार्टर्स है। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मतलब बिकॉज ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ही थोड़ा सा वो ग्रॉस मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन आया है। ओके और आगे सर जानना चाहेंगे HDFC सिक्योरिटीज अस्यूम 18% YOY ग्रोथ फॉर FY25 जस्ट एस्टिमेट विच इंक्लूड्स 8.5% ग्रोथ फ्रॉम द VIL डील एंड 9% ग्रोथ फ्रॉम द बेस बिजनेस। तो क्या इसके ऊपर आपको लग रहा है कि ये कैसे, आप इसके ऊपर डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे? सो VI हमारा एक्चुअली सप्लायर है एंड लार्जली जो ग्रोथ हमारा आता है वो लार्जली ग्रोथ एंटरप्राइजेस से आ रहा है। तो हमारे जो हम पूरा 18% ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो लार्जली एंटरप्राइजेस से ही ग्रोथ आएगा एंड दैट इज ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द बिजनेस। सप्लायर से हमें बेनिफिट मिलती है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बिकॉज वो हमारा एक्सक्लूसिव डील है VI के साथ। तो
सो उस डील में हमें वीआई के पास एक कमिटमेंट भी किया हुआ है साल का। सो थ्रू द रेवेन्यू जो हम मोनेटाइज करेंगे एंटरप्राइज से, वी विल बी ऑब्लाइजिंग दैट कमिटमेंट विद वीआई एज वेल। सो वी आर फेयरली ऑन ट्रैक इन टर्म्स ऑफ द वे आई थिंक वी आर डिलीवरिंग ऑन द वीआई डील। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो 18% है, दैट इज ऑल ऑर्गेनिक ग्रोथ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके सर, आगे सर जानना चाहेंगे कंपनी के कुछ प्लान्स ऑन स्पेशली नेटवर्क्स एंड फुटप्रिंट्स, न्यू इनोवेशंस, इसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स शेयर कर सके आप? सो गुड थिंग ये है कि आई थिंक पिछले क्वार्टर में हमने विद द ग्रुप, विद प्रॉक्सिमस ग्रुप, टेलीसाइन जो डिजिटल एंटिटी में आई थिंक दे आर ऑलरेडी अ लीडर, बिक्स जो जिन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट किया हुआ है ग्लोबली, सो उन सब के साथ हमने एक सिनर्जी, एक रोड मैप बना लिया है। और क्रॉस सेलिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स के लिए ऑलरेडी वी आर वर्किंग विद ग्लोबल सेल्स टीम। सो काफी बड़ा एक सेल्स मोशन आई थिंक हमने ग्लोबली ट्रिगर कर दिया है। सो एंड कुछ कुछ बड़े आरएफपीज में वी हैव जॉइंटली पार्टिसिपेटेड एज वेल। सो आई थिंक द बेनिफिट्स ऑफ सम ऑफ दोज न्यू प्रोडक्ट्स रेवेन्यूज, आई थिंक ये आगे के कुछ क्वार्टर्स में आई थिंक वी विल बी एबल टू सी दैट। एंड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, आई थिंक फॉर द ग्रुप ऑन सीपैस साइड, हम पूरा अब जब डेवलपमेंट सेंटर हमारा बैंगलोर में है, वहीं पे हम पूरी डेवलप कर रहे हैं। एंड द थॉट प्रोसेस विल बी टू काइंड ऑफ गिव दैट on a license basis to all the group companies within Proximus umbrella, जहाँ पे हम उनको बेच सकते हैं। और इसको छोड़कर इसके अलावा मतलब हम और ऑपरेटर सीपैस इन अ बॉक्स, ये एक और नया कंस्ट्रक्ट है जहाँ पे हम एक पूरा यूनिफाइड इंटीग्रेटेड सीपैस सोल्यूशन ऑफरिंग जो हम ऑपरेटर के पास ले जाते हैं, जहाँ से ऑपरेटर वो अपने प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय करें और पूरे एसएमबी को दे कैन पावर द डिजिटल इकोसिस्टम विद इन देयर रीजन्स। सो ये एक और नया जीटीएम स्ट्रैटेजी है जो हम काम कर रहे हैं उस पे। सो उसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट पे मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच पे आई थिंक द टीम इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। एंड जैसे ही आई थिंक ये प्रोडक्ट पूरा लाइव हो जाएगा, वी विल हैव फ्यू यूज केसेस। फर्स्ट हम ट्राई करेंगे कि हम प्रॉक्सिमस के साथ सबसे पहले वो उसको यूज केस को वैलिडेट करें, जो बेल्जियम में अगर हम ये वैलिडेट कर पाएंगे तो, एंड दैट विल बी अ बिग विन फॉर अस। आई मीन एज अ केस स्टडी जो हम दूसरे ऑपरेटर्स को ग्लोबली लेकर जाएंगे उसको। ओके, ग्रेट सर, काफ़ी डिटेल्स शेयर किया आपने। गौतम सर, आगे जानना चाहेंगे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो मैं देख रही थी कि डेवलपमेंट्स जो है क्वार्टर टू FY25 के लिए महाराष्ट्र, मुंबई मेट्रो, IRCTC, तो ये ओवरऑल आप इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं? अगर कब से शुरू आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑन रेवेन्यू एंड मार्जिन्स फ्रंट पर? सो आई थिंक इंडिया में लार्जेस्ट मेट्रो टिकटिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर है ऑन व्हाट्सएप एंड RCS। सो ये हम अब हमारा जो पूरा DNA है वो है कि हम एंटरप्राइजेस को bespoke सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, जहाँ पे उनकी हम पेन पॉइंट्स को समझे एंड पूरा डिजिटल जर्नी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो वो हमारा एक अटेम्प्ट था विद द मेट्रो टिकटिंग एंड विच इज काइंड ऑफ रियली टेकन ऑफ वेल। एंड हम काफी सारी वो मतलब दूसरे अलग अलग स्टेट्स में बिड कर रहे हैं एंड वी आर विनिंग दोस डील्स। सो ऑलरेडी रेवेन्यू थ्रूपुट आने लग गया है। व्हाट्सएप में आई थिंक काफी अच्छा हमारा वॉल्यूम ग्रोथ भी रहा, रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा था अगेंस्ट आई मीन व्हाट वी हैव रिपोर्टेड, आई मीन फ्रॉम एन ओवरऑल पोर्टफोलियो स्टैंड पॉइंट काफी सिग्निफिकेंट अच्छा ग्रोथ था। सो वी आर ओवर इंडेक्सिंग ऑन द न्यू प्रोडक्ट्स एंड काफी बड़ा एक I think for the team also there is a strong incentive scheme to kind of mobilize more new products revenue. So we are very very bullish. आज के दिन में new products is about 7% of our revenue. Over the next 2-3 years, the attempt will be to kind of double the contribution of new products to the portfolio. ओके, एंड सर लास्टली जानना चाहेंगे यहाँ से स्पेशली जो न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपने वैसे बताया सक्सेसफुल इंटीग्रेटेड जेन AI, कैसे इसका एक इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? सो जेन AI पे अभी हम टू बी वेरी ऑनेस्ट पायलट्स कर रहे हैं। सो वी हैव नॉट मतलब कमर्शियली लाइव नहीं किया है, हम पायलट्स कर रहे हैं, यूज केसेस को बना रहे हैं जिससे मतलब वी कैन टेक इट टू एंटरप्राइजेस। सो इट इज अ लिटिल अर्ली फॉर अस टू काइंड ऑफ गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑन जेन AI monetization from our perspective, but good thing is I think we have done few successful pilots and hopefully very soon हम आपके पास आकर we will be able to call out some unique case studies on Gen AI. We'll again connect. Gautam sir, आज काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग सर एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर। थैंक यू।
તો રૂટ મોબાઈલના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા અને આ સ્ટોક પર નજર કરી લે અત્યારે એક ઓલમોસ્ટ ફ્લેટ 1531ની આસપાસ જોઈ રહ્યા છીએ. કાઉન્ટર આપણને ટ્રેડ થતું દેખાડી રહ્યું છે. તો એ સાથે જ આપની કંપનીમાં એક બ્રેક લઈએ. બ્રેક બાદ